सुरेश राठी सिक्योरिटीज की तरफ से आज मंगलवार 18 मार्च के दिन आप सभी का स्वागत है। इस सप्ताह सभी की निगाहें एफओएमसी के नतीजों पर होंगी, जो बुधवार 19 मार्च को जारी किए जाएंगे। फेड से व्यापक रूप से उम्मीद की जा रही है कि वह सीमाएं 2025 के लिए सतर्क रुख के बीच यथास्थिति बनाए रखेगा। बाजार एफआईआई की गतिविधियों पर भी कड़ी नजर रखेगा, क्योंकि उन्होंने मार्च में 25,717 करोड़ रुपए के शेयर बेचे हैं। शेयर विशेष कार्रवाई में एक ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी कल के कारोबार में 7% गिरकर रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई, जब कंपनी ने खुलासा किया कि उसकी एक इकाई को दिवालियापन याचिका का सामना करना पड़ा। रोसमेटा डिजिटल सर्विसेज, एक वाहन पंजीकरण सेवा प्रदाता और ओला इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजीज का एक लेनदार, ने भुगतान में चूक का आरोप लगाते हुए इकाई के खिलाफ याचिका दायर की। 2 एलटीआई माइंडट्री के शेयरों में 2.4% की गिरावट आई, क्योंकि सिटी ग्रुप ने बाहरी आईटी ठेकेदारों की संख्या 50% से घटाकर 20% करने की योजना बनाई है। कृपया ध्यान दें, सिटी बैंक एलटीआई माइंडट्री के शीर्ष ग्राहकों में से एक है। सिटी ग्रुप बाहरी निर्भरता को कम करने और अपने आंतरिक संसाधनों को बढ़ाने की योजना बना रहा है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका फर्स्ट नीति को बढ़ावा देना जारी रखते हैं और आयात पर कठोर शुल्क लगाते हैं। 3 टाटा मोटर्स, मारुति बढ़ती लागत के कारण अप्रैल से वाणिज्यिक वाहन सीवी और यात्री वाहन पीवी की कीमतें बढ़ाएंगे। टाटा मोटर्स ने 1 अप्रैल 2025 से अपने वाणिज्यिक वाहन रेंज में 2% तक की कीमत वृद्धि की घोषणा की। मार्केट ट्रेंड्स, वैश्विक संकेत सकारात्मक हैं। सोमवार के सत्र में एफआईआई 4,488 करोड़ रुपए के शुद्ध विक्रेता रहे, जबकि डीआईआई ने 6,001 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। धारणाएं, तेजी की संभावना है। दिन के लिए मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव रहने की संभावना है। निफ्टी के टेक्निकल्स डेली चार्ट पर ओवरसोल्ड स्थितियों का सुझाव दे रहे हैं। एफएंडो मार्च महीने के आंकड़ों से पता चलता है कि निफ्टी के लिए ट्रेडिंग रेंज 21,400 से 23,000 जोन के बीच रहने की संभावना है। इंडिया वीआईएक्स दर सूचकांक 13.41 के स्तर के आसपास मंडरा रहा है। अंतिम जांच में यूएसडी आईएनआर 26 मार्च की समाप्ति 86.87 के करीब फिसल गया है। निफ्टी पीसीआर 27 मार्च 0.98 के स्तर पर है। बैंक निफ्टी पीसीआर 27 मार्च 1.03 पर है। निफ्टी आउटलुक, आज का दिन तेजी वाला है। तेजी वाले दिन के लिए किसी भी निराशावाद को दूर करने का लक्ष्य रख सकते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में तकनीकी जानकारी हमें क्या बताती है? निफ्टी सीएमपी 22,509। निफ्टी पर सबसे बड़ा मेकॉर ब्रेक सपोर्ट केवल 22,227 मार्क पर है। तत्काल इंट्राडे रेजिस्टेंस केवल 22,689 मार्क पर है। दिन के लिए रेंज 22,400 और 22,650 के बीच रहने की संभावना है। दिन के लिए आउटलुक तेजी वाला है। बैंक निफ्टी सीएमपी 48,354। बक निफ्टी का डाउनसाइड जोखिम अब 47,700 मार्क पर देखा गया है। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा इंट्राडे हर्डल अब 48,700 मार्क पर है। बैंक निफ्टी की दिन की रेंज 48,000 और 49,100 के बीच रहने की संभावना है। दिन के लिए आउटलुक बुलिश है। कल के कारोबार से सकारात्मक बात यह रही कि निफ्टी ने उच्च स्तर पर खुलने के बाद भी बंद होने तक तेजी बनाए रखी। अच्छी खबर यह है कि निफ्टी ने 22,500 का स्तर फिर से हासिल कर लिया है। यह हमें आज के हमारे कॉल पर ले आता है, जो बताता है कि 22,500 से ऊपर निफ्टी तेजी के पक्ष में एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है। हाँ, इस बात की बहुत संभावना है कि यह उछाल लंबे समय तक बना रह सकता है। सकारात्मक उत्प्रेरक 1 हाल ही में यूएस पीपीआई और सीपीआई डेटा ने फरवरी में कीमतों पर दबाव कम होने का संकेत दिया है, जिससे फेडरल रिजर्व को दरों में कटौती करने के लिए और अधिक गुंजाइश मिल गई है। 2 कॉमेक्स गोल्ड का साइकोलॉजिकल $3,000 प्रति ऑन्स के मील के पत्थर पर पहुंचना फेडरल रिजर्व की दरों में कटौती की बढ़ती उम्मीदों का सबूत है। 3 भारत का रिटेल इन्फ्लेशन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई भी फरवरी के महीने में 3.61% पर आ गई है, जबकि एक साल पहले की अवधि में यह 5.09% थी। खैर, यह डेटा आरबीआई की एमपीसी को अप्रैल की समीक्षा बैठक में जीडीपी वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए रेपो दर में 25 बीपीएस की कटौती करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। 4 चीन ने अपनी डोमेस्टिक कंजम्पशन को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से एक विशेष कार्य योजना का अनावरण किया। 5 चीन की औद्योगिक वृद्धि ने भी जनवरी-फरवरी 2025 में संयुक्त रूप से 5.9% की वृद्धि के साथ बाजार पूर्वानुमान को पीछे छोड़ दिया,
जो 5.3% की वृद्धि के बाजार पूर्वानुमानों से अधिक है। 6. WTI तेल की कीमतें अभी भी $67.30 प्रति बैरल के करीब सुस्त हैं। 7. भारत VIX अभी भी 13.41 क्षेत्र पर मंडरा रहा है। संक्षेप में, हमें उम्मीद है कि 2 अप्रैल तक तेजी से समेकन पसंदीदा विषय रहेगा, क्योंकि इस तिथि पर कई नए टैरिफ प्रभावी होने की उम्मीद है। उम्मीद है कि जो बातचीत चल रही है वह सभी के लिए जीत की स्थिति बनेगी।